हिंदुस्तान में धर्म की नफरत इस कदर बढ़ गई है। उड़ीसा के अंदर एक प्रीस्ट को प्रेयर मीट के दौरान मॉब ने बेरहमी से मारा, जलील किया, जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए और आखिर में गाय का गोबर तक खिला दिया। सभी को प्रेज लो। पास्टर के साथ बहुत दुखद घटना घटा है। प्रार्थना के दौरान कुछ लोग आया, लगभग 40 लोग आया और पास्टर को मारपीट किया और उनको बंधक बना लिया और उसके बाद उनको जबरदस्ती नारे लगवाए गए और यहां तक कि गाय का गोबर भी खिलाया गया। इस प्रकार की ये दुखद घटना हमारे भारत के उड़ीसा राज्य से आ रही है। जी हाँ, उस गांव में केवल 7 क्रिश्चियन परिवार थे, तो वहां पर प्रार्थना सभा करने के लिए और धर्मांतरण का आरोप लगाकर 40 लोगों की जो भीड़ थी, पास्टर को बेरहमी से मारा। ये भीड़ ने पास्टर के ऊपर मारना, हमला करना शुरू कर दिया और उसको घसीटकर जूतों की माला पहनाकर उनको नारे लगवाते हुए एक मंदिर में वहां पर बांध दिया और उसके बाद एक गाय का गोबर खाने को विवश किया है। और पास्टर ने कोई गलती नहीं किया, कोई चोरी नहीं किया, केवल प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे थे। क्रिश्चियन लोग मिलकर प्रभु यीशु मसीह का आराधना कर रहे थे। ये बिल्कुल एक अन्याय हुआ है पास्टर के साथ में और एक संविधान का भी अपमान है। संविधान सभी को समान आजादी देता है, हर किसी धर्म को मानने की आजादी देता है। उड़ीसा में संविधान का अपमान हुआ है और मानवता को शर्मसार करने वाली घटना घटी है। आपको पूरी घटना के विषय में बता दूं कि उड़ीसा के एक गांव में पास्टर पर हमला किया गया, उसे गाय का गोबर खाने के लिए मजबूर किया गया। उड़ीसा के डोकनाल जिले पर पास्टर पर एक प्रार्थना सभा के दौरान हमला किया गया। लगभग 40 लोगों की भीड़ ने बेरहमी से हमला कर दिया। बजरंग दल के सदस्यों और स्थानीय ग्रामीणों ने पास्टर बिपिन बिहारी नायक को पीटा, उन्हें गोबर खाने के लिए मजबूर किया गया और नारे बोलने के लिए विवश किया गया। भीड़ था घर के अंदर घुसकर सभी को पीटना शुरू कर दिया। उनकी पत्नी ने बताया कि हमारे अलावा 7 परिवार हमारे साथ प्रार्थना कर रहे थे। मेरे बच्चे और किसी तरह घर के बाहर भागने में कामयाब हो गए और एक सकरी गली से होते हुए पुलिस स्टेशन की ओर दौड़े। जो पास्टर की पत्नी ने मीडिया से बात करते हुए इस प्रकार से कहा, उन्होंने बताया कि पास्टर को मुख्य निशाना बनाया गया, उन्हें घसीटकर बाहर लाया गया और उनके शरीर के विभिन्न हिस्सों पर लाठियां से पीटना शुरू कर दिया। हमलवारों ने उनके चेहरे पर लाल सिंदूर लगा दिया, उनके गलों में चप्पलों की माला पहनाकर लगभग 2 घंटे तक उन्हें पूरे गांव में घुमाया। पास्टर की पत्नी पुलिस स्टेशन पर पहुंची और अधिकारियों से अपने पति को बचाने की गुहार लगाई। हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने देरी की है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस लगभग 2 घंटे बाद गांव में पहुंची। पास्टर की पत्नी ने बताया कि उन्हें गुमराह किया गया। पास्टर की पत्नी ने बताया कि मेरे पति को गांव के हनुमान मंदिर में बांध दिया गया। उनके दोनों हाथ एक छड़ से बांधे हुए थे। उन्हें गोबर खाने के लिए मजबूर किया गया और उन्हें बहुत खून बह रहा है। लोग उन्हें थप्पड़ मार रहे थे और उनसे जबरदस्ती नारे लगवा रहे थे। इसके बाद पुलिस ने पास्टर को बचा लिया गया है और पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। पर एक सामाजिक कार्यकर्ता ने बताया कि उन्हें लगभग 1 घंटे तक चिकित्सा सहायता नहीं मिली। जब सामाजिक कार्यकर्ता उस गांव में उस घटना के पास में पहुंचा, तब जो पास्टर थे वो सुन्न होकर बैठे थे। उनके पैर नंगे थे, उनके चेहरे पर अभी भी सिंदूर लगा हुआ था। उनकी हालत बहुत खराब थी। एक सामाजिक कार्यकर्ता ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने मामले को दबाने की कोशिश की है और ग्राम सरपंच द्वारा लगाए गए धर्मांतरण के आरोपों का हवाला देते हुए शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया। पास्टर के ऊपर जबरन धर्मांतरण का आरोप लगाया था। बार बार आग्रह करने के बाद पुलिस ने हमले की शिकायत दर्ज की, लेकिन उसी आधार पर पास्टर के ऊपर भी जवाबी कार्रवाई के द्वारा एफआईआर दर्ज भी की गई है। पास्टर के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है धर्मांतरण के आरोप में। पास्टर की पत्नी ने बताया कि हिंसा के बावजूद जो पास्टर थे हार मानने से इनकार कर दिया। मुझे उन पर बहुत गर्व है, चाहे उन्होंने कितना भी पीटा गया, लेकिन उन्होंने नारा नहीं लगाया।
एक न्यूज ने भी उसको रिपोर्ट किया है, सत्या हिंदी। उन्होंने बताया है कि ओडिशा में नाल में एक पास्टर को भीड़ द्वारा पीटा गया, गाय का गोबर खाने को मजबूर किया गया और नारे लगवाने के लिए दबाव डाला गया, और साथ ही साथ कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया है। देखिए, भारत एक ऐसा देश है जहां हर व्यक्ति को अपने धर्म मानना और उसका प्रचार करने का अधिकार है, लेकिन जब किसी को जबरदस्ती नारा लगवाया जाए, अपमान किया जाए, तो सवाल उठता है, क्या यही धर्म है जो उड़ीसा के एक पास्टर के साथ हुआ है? उनके साथ मारपीट किया गया है, उनका अपमान किया गया है। यह केवल एक व्यक्ति के ऊपर हमला नहीं है, संविधान, मानवता, धार्मिक स्वतंत्रता पर भी हमला है। किसी को नारे लगवाने के लिए विवश करना, गाय का गोबर खिलवाना कोई भी धर्म नहीं सिखाता। भारतीय संविधान आर्टिकल 25 में लिखा है, हर किसी व्यक्ति को धर्म अपनाने, मानने, प्रचार करने की आजादी है। ये कोई अपराध नहीं है, ये कोई गुनाह नहीं है, ये संविधान आजादी देता है। देखिए, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं एक हिंसा के खिलाफ हूं जो पास्टर के साथ जो घटना घटी है।